हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में कि लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, इनको बाय करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें कब बाय करने चाहिए, इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मिड कैप स्टॉक्स के और जो स्मॉल कैप कंपनीज या स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज या स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो एक स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में आपको पता ही है कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो कंपनीज है वो लिस्टेड होती हैं। लेकिन लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो बहुत ही बड़ी कंपनीज होती हैं। ये ऑलमोस्ट अपने बिल्कुल हाई पे होती हैं, इनकी जो कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अराउंड। जैसे रिलायंस एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, इनको लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। इसके अलावा जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। हालांकि जो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनीज हैं, निफ्टी के अंदर जो इंडाइसिस है निफ्टी 50, उसकी जो टॉप की 50 कंपनीज है वो सभी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज ही इनमें कंसीडर किया जाता है। तो इन्हीं की कंपनी की बदौलत जो हमारा स्टॉक मार्केट का प्राइस अप या डाउन होता है, जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है उनका प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कंपनी में गिरावट आ रही है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है ऊपर जा रही है, वो सभी सिनेरियो इन लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। और कुछ इनमें स्टॉक्स होता है जिनको ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर मैं एक अलग से इसके बाद जो वीडियो है वो लेकर आऊंगा, उसमें आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप नॉर्मली समझना चाहें तो ये ब्लू चिप कंपनी वो होती है जो लीडर्स होती हैं अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज की। जैसे मान लीजिए अगर कोई बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर एक अपना जो यूटिलिटीज होती हैं या इलेक्ट्रिकल सेक्टर है उसमें काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ऐसी हर एक कंपनी की हर एक सेक्टर की अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसको वो रिप्रेजेंट करती है और वो लार्ज कैप कंपनीज में उसको माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ऑफ कोर्स इनकी जो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल साउंडनेस होती है। ऑफ कोर्स अगर कोई स्टॉक है या कंपनी अगर वो लार्ज कैप कंपनी में है तो उसका जो सबसे बढ़िया चीज़ होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उसकी, उसका जो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फाइनेंशियल साउंडनेस तो होनी ही होनी है क्योंकि वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ये सभी सिनेरियो होती हैं जो लार्ज कैप कंपनी या लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। मॉडरेट रिटर्न मिलती है देखिए आपको इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी होती है पहले ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं। जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है, उसके बाद वो मिड कैप बनती है, मिड कैप के बाद वो लार्ज कैप बनती है, लार्ज कैप बनने के बाद वो स्टैब्लिश्ड हो जाती हैं अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इनका जो प्राइजेस होते हैं या इनमें जो एप्रिसिएशन हमें मिलती है, प्राइस एप्रिसिएशन, वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर हम वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो ऑफकोर्स हमें कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अप जा चुकी हैं। तो इसमें जो रिटर्न होती है मोस्टली वो हमें डिविडेंड कंपोनेंट के रूप में मिलती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वो तो हमारे लिए बेनिफिट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा डिविडेंड है जो वो लार्ज कैप कंपनीज देती हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिस्क बहुत कम है। अब जो अगर हम बात करें स्मॉल कैप्स की या मिड कैप्स की, तो इनके अंदर कई बार हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी वजह से हम वहाँ पर लॉस ले सकते हैं, या और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में डिटेल में बता रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हम बात करें लार्ज कैप कंपनी में, ऑफ कोर्स इनका जो ग्रेट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साउंडनेस इनकी काफ़ी बड़ी होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए मार्केट में वोलेटिलिटी है थोड़ी, लाइक ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, मार्केट कभी नीचे जा रही कभी ऊपर जा रही, तो इन लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर उसका ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पड़ता है। अब देखिए, जैसे मार्केट एकदम गिरती है तो स्मॉल कैप कंपनीज भी गिरने लग जाती है, मिड कैप भी गिरने लग जाती हैं, या अगर वो मार्केट चढ़ रही है तो इन दोनों के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन लार्ज कैप इतनी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी होती हैं कि इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिर जाए। तो इसलिए इनके बीच में रिस्क बहुत कम है। आप इनको एक बार ले लेते हैं स्टॉक्स को तो आप इसको बाय करके छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आप इनके बीच में पिरामिडिंग करके जो स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग कर सकते हैं और आपको इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको इवन सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो पीछे बैठे ऑपरेटर्स होते हैं, वो कभी भी लार्ज कैप कंपनीज को, लार्ज कैप स्टॉक्स को कभी भी हिला नहीं सकते। तो इसलिए आपको इसमें जो रिस्क है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा रिच हिस्ट्री। अब देखिए, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो सबसे पहले
स्मॉल कैप कंपनीज थी, उसके बाद वो मिड कैप कंपनी बनी, उसके बाद फिर वो लार्ज कैप कंपनी बनी। तो ऑफकोर्स इसकी जो हिस्ट्री है हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री है। अब इसकी जब भी कंपनी लार्ज कैप कंपनी आती है तो उसकी छोटी छोटी न्यूज़ भी पब्लिक में आ जाती है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास काफ़ी हद तक इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। इवन इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी इनकी ऑलमोस्ट सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनको एनालाइज करने में इनकी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा बात करें तो इनके जो स्टॉक्स होते हैं ऑफकोर्स वो एक्सपेंसिव होती हैं। अगर हम बात करें स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की, स्मॉल कैप्स आपको 100 रुपये तक मिल जाता है, मिड कैप आपको 1000, 500, 600, 1000 तक मिल जाता है। लेकिन जो इनके प्राइसेस होते हैं ये ऑलमोस्ट 1500, 2000, 2500, 5000 ऐसे कुछ प्राइसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, तो ऑफकोर्स इनका जो प्राइस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और लिक्विड भी बहुत होती हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा बाइंग, सेलिंग या ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इन्हीं स्टॉक्स में होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना, अच्छी कंपनी में ट्रेडिंग करना। तो जब इन कंपनी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होती है तो इनका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएशन होता रहता है। बायर्स और सेलर्स में काफ़ी सारे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं वो लिक्विड रहते हैं और काफ़ी अच्छा इनका जो मूव है वो चलता रहता है। बात करें कि अभी हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी है इसके बीच में। लार्ज कैप कंपनीज है, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट थोड़ी सी गिर जाती है, मार्केट क्राइसिस आ जाता है, बढ़ जाती है, तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ये स्टेबल रहती हैं। मान लीजिए निफ्टी है आज 200, 250, 300 पॉइंट गिर गई तो लार्ज कैप कंपनी को कुछ असर नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम असर पड़ेगा, जिसका कि हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ खास असर नहीं होने वाला है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो लार्ज कैप कंपनीज में होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी मिड कैप में और उससे भी कम जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि इनमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है, तो आपको कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। अब जो इसकी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, देखिए लार्ज कैप कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा तो इसमें जो इनकम होती है वो ऑफ कोर्स डिविडेंड से होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन इतनी नहीं होती। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये कि इनका जो प्राइस है बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, इनका धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे ये कंपनी और ग्रो करती रहती है वैसे वैसे इनका प्राइस बढ़ता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल हो चुकी हैं, तो इसलिए इनका जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इनकी जो डिविडेंड्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जिसका आपको एक काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके दूसरे फैक्टर की, तो इसके फैक्टर में सबसे बढ़िया चीज़ ये आती है कि आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो भी इनमें आपको स्पेशली अगर मैं बात करूं इनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं, वो तो स्टॉक प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसका तो आपके पास इनकम आ ही रही है, लेकिन एक डिविडेंड के रूप में आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। तो इससे क्या होता है, आपको जो रिटर्न आ रही है, आपको रिटर्न इसकी दो तरीकों से आ रही है। एक तो आपका अगर प्राइस बढ़ रहा है उससे भी आ रही है, एक अगर आपने जो डिविडेंड लिया है उसके थ्रू भी आपको जो इनकम है, सेकेंडरी इनकम अगर हम कह सकें, तो वो चीज़ें भी आती हैं। तो इसलिए आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मिलता रहता है, तो ये भी एक कारण है जिससे कि आप इसमें बाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इतनी नहीं होती जितनी कि लार्ज कैप कंपनीज में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी जनरल पब्लिक के लिए जरूरी होते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर एनएसई, बीएसई, सेबी की हमेशा नजर रहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज है। इन्हीं की कंपनीज की बदौलत जो हमारा सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी है वो ऊपर नीचे होता है, मार्केट गिरती है। अगर इन कंपनीज में सेलिंग आ रही है तभी वो मार्केट गिर रही है, अगर बाइंग आ रही है तो तभी बढ़ रही है। तो इसलिए इन कंपनी के ऊपर हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज बीएसई, एनएसई की वेबसाइट पे इनको अवेलेबल करवानी पड़ती है। तो इसलिए हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ जाती है। इसके अलावा जो इनकी प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी होती है इन चीज़ों की, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू की अगर हम बात करें तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी इसमें आपको मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। इसके अलावा अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो इनके ऑपरेशंस भी अच्छे चल रहे होते हैं। तो इसके अलावा हमें ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के अलावा हमें जो स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, उसके बारे में भी हमें जो नॉलेज है वो मिलती रहती है। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर हमारे पास उस कंपनी की एक साउंड, अगर मान लीजिए देखिए हमने अगर साउंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास ऑफकोर्स उस कंपनी की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में हमारे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो हमारा जो पोर्टफोलियो है जिसमें हम अच्छे अच्छे शेयर्स को ऐड कर रहे हैं तो उसकी भी एक ग्रो होती है। तो इसलिए ये सभी चीज़ें, अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो इन सभी चीज़ों को कंपाइल करके हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन कंपनीज में। अब
इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आप ड्रॉबैक्स की जगह अगर हम यहाँ पे कहें कि लिमिट्स क्या हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स बहुत कम है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स क्या हैं लार्ज कैप कंपनीज की। तो सबसे लो कैपिटल एप्रिसिएशन है ऑफ कोर्स। अब देखिए वो कैसे। जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। इनमें जो जितनी भी बहुत बढ़िया मूव थी वो आ चुकी है। अब तो इनका धीरे धीरे जैसे बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे इनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वैसे ही हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो इसलिए इनमें जो हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन है वो कम रहती है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। ये चीज़ होगी। दूसरा, अब देखिए अगर मान लीजिए मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशंस आ रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट अप जा रही है, तो इनमें इतने ज़्यादा इसमें बाइंग या सेलिंग या इनमें इनके प्राइस में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा जितना मिड कैप और स्मॉल कैप से में आता है। स्पेशली इन बुलिश मार्केट बुलिश है, काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनी है इन्होंने अपनी चाल ही चलना होता है। ये नहीं है कि ये एक ही दिन में आज 1500 का स्टॉक 2000 का हो गया या 1600 का हो गया, नहीं। इनकी एक लिमिट होती है, तो उसके लिमिट के अकॉर्डिंग ही ये चलते रहते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं स्टॉक, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होते हैं। अब अगर एक स्मॉल इन्वेस्टर है, उसका जो बजट ही 50,000 रुपये का है, तो अगर वो 2,000 रुपये का ही एक शेयर ले लेगा तो उसके पास कितने शेयर आएंगे? 25 के अराउंड शेयर आएंगे। तो इसलिए इनकी जो स्टॉक प्राइस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ऑलरेडी स्टेबल कंपनी है, इसलिए इनका जो प्राइस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो छोटे ट्रेडर्स इनको नहीं ले सकते हैं इन्वेस्टर्स। तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ही स्पेशली ये कंपनीज होती हैं, लेकिन इनका बेनिफिट ये है कि इनकी ये आपको लॉस नहीं होने देती। तो इसलिए जो छोटे हैं या इंडिविजुअल हैं वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स अभी तक जो कंपनी है, जो हमारी सेबी है, सेबी ने कुछ ही कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनीज है जो हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, उनको मान्यता दी हुई है। अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों के सिनेरियो के ऊपर आप देख सकते हैं कि ड्रॉबैक्स नहीं, लिमिट सिर्फ इतनी है कि एक तो आपको जो कैपिटल रिटर्न है वो थोड़ा कम मिलता है इनके ऊपर। हाँ, डिविडेंड मिल जाता है लेकिन कैपिटल रिटर्न आपको कम मिलता है। दूसरा एक्सपेंसिव है कि आपको जब ये बाय करने होते हैं तो आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लेकर आना पड़ता है मार्केट में। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे वाली जो वीडियोस हैं उसमें अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं इसके बारे में, और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस आएंगी कि शेयर कहाँ पर अच्छा बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट्स है। तो आने वाली वीडियोज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।